तो आप लोग आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपका स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लास पे अपना इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका प्रश्नावली 3.3 बोलिए या 3.4 बोलिए, तो उसे हम लोग करने का समझकर करने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी। तो क्वेश्चन 1 जो है क्या बोल रहा है हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आप लोग को पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, यानी कौन सी विधि का सबसे उपयोग होता है सबसे ज्यादा। तो हम लोग को मैटर से लगता है कि सबसे ज्यादा विलोपन विधि का ही उपयोग करके बनाया जाता है। विलोपन विधि यानी कुछ संख्या को विलुप्त किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। तो विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है विलोपन विधि। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5 है ना। ये x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 ये हो गया। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि से, तो यहां हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि। ये हो गया विलोपन विधि। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए दोनों संख्या को इक्वल करेंगे। तो क्या यह संख्या इक्वल है? तो नहीं है। तो इक्वल करने के लिए इसको गुना 2 से, जब इधर 2x है तो इधर भी 2x होना चाहिए, तो गुना 2 से इसको गुना कर देंगे तो दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो पहले ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड है। तो जो समीकरण हम लोग बनाएंगे वो थर्ड और फोर्थ बनाएंगे। तो बनाने के लिए 2x गुना किए बराबर 2x प्लस का 2y और बराबर का 10, 5 दूना का 10, ये हो गया। अब 2x माइनस 3y बराबर 4, ये जैसे वैसे लिख देते हैं 2x माइनस 3y और बराबर 4, ये हो गया। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? घटाने पर, यानी कोई भी संख्या को विलुप्त किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घटाने पर, ये हो गया। तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो ये 2x को इसको खत्म, 3 और 2 5 यानी प्लस y यानी 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, ये हो गया। y का मान कितना निकला? 6/5, ये y का मान 6/5। तो अब हम लोग y का मान जान गए कि 6/5 है, तो x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए y का मान, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रख के देखते हैं। ये हो गया। तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई और बराबर का 5, ये है। तो x प्लस y का मान है 6/5 बराबर 5, x बराबर 5, ये प्लस का है तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस का 6/5, ये हो गया। तो अब देखिए इसको, ये x बराबर यहां करते हैं, इसलिए x बराबर 5, तो 5 से कम 5 यानी 5 × 5 = 25, ये 25 हो गया। माइनस का 5 से कम 5 यानी 6 × 6, तो 25 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 5, यानी 15 में से
6 गया 9, तो ये हो गया x बराबर 19/5, ये आंसर। तो विलोपन विधि से सॉल्व हम लोग इस प्रकार मैटर को सॉल्व किए, क्वेश्चन को, समीकरण को, जो x का मान 6/5 आया और y का मान 19/5 है। तो आप लोग देखिए इस विधि से, विलोपन विधि से ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर लिए। तो क्वेश्चन यहाँ दो बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके देख लेंगे, और बाकी का जो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे वो आप लोग घर पे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करके करने का प्रयास करिएगा। तो ये पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं और हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि है ना, ये हो गया। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो x प्लस वाई बराबर 5 है और ये 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो ये जो x प्लस वाई और बराबर 5 में इसको देखेंगे कि x प्लस वाई जो है, तो यहाँ पे x का मान, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग x का मान जान जाएंगे। तो x का मान जानने के लिए x बराबर, ये तो समीकरण 2 है जैसे का तैसे, तो इसको देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर का 5 ये है, तो x बराबर 5 माइनस का y है ना, ये पक्षांतर आ गया, तो x का मान हम लोग को निकल गया 5 माइनस का y, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 पता कर लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां करके देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व होती है। आंसर उतना ही आना चाहिए जो विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करके आंसर लाए हैं, वही प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उतना ही आंसर को इंक्लूड करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 जो है x का मान इसमें रखेंगे, तो समीकरण 2 इंटू x का मान कितना है 5 माइनस का y, ये हो गया माइनस 3y, है ना, 3y बराबर 4, ये हो गया। तो अब इसको करिए, 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस का 3y और बराबर 4, ये हो गया। तो 10 2y माइनस का 2y और माइनस का 3y, तो कितना हुआ, माइनस 2y और माइनस का 3y, तो 3 2 5 है, तो ये बड़ी संख्या जो माइनस का है, तो माइनस का 5y, तो यहाँ 10 माइनस 5y और बराबर 4, ये माइनस का 5y बराबर 4 इंटू, ये प्लस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, यानी माइनस का 6, ये हो गया। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, y का मान कितना आया 6/5। जो हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को x y का मान लाए थे 6/5, उसी प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग क्वेश्चन को y का मान 6/5 लाने का प्रयास कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन यही को, जब y का मान निकल गया तो x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, इसलिए x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है x बराबर x, सॉरी यहाँ x का मान नहीं y का मान, क्योंकि x का मान यहाँ पे रखे थे तो y का मान निकला था, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x बराबर 5 माइनस का ये जो y का मान कितना है 6/5, तो यहाँ पे हम लोग 6/5 को लिख देंगे, तो अब x का मान कितना आया 5, 5 5 25 माइनस का 6, तो 15 यानी 19/5, x का मान 19/5 आंसर। इस विधि से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और x और y का मान निकाल लिए। तो हम लोग दो विधि का प्रयोग किए हैं, जो क्वेश्चन को बोला है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से भी कर लिया और विलोपन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। की ओर चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन को भी उसी प्रकार बनाएंगे, विलोपन विधि से, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस का 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये क्वेश्चन है जो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि है ना, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को यहाँ उतारते हैं, उधर दिख नहीं रहा है, तो 3x प्लस का 4y और बराबर का 10, ये हो गया 2x माइनस का 2y बराबर का 2, ये हो गया, यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इक्वल करना है। विलोपन विधि का प्रयोग यही कहता है कि क्वेश्चन समीकरण को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ के मानों को इक्वल करना। ये तो हम लोग पता है कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसको दोनों तरफ इक्वल करने के लिए इधर 2 से गुना करेंगे और इधर 3 से गुना करेंगे, ये हो गया, इधर का 3 इधर ले लेंगे और इधर का 2 इधर ले लेंगे। इस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण को पुट करेंगे। तो करिए, 3 दूना का 6 और 4 दूना का 8y और बराबर 10 दूना का 20, ये हो गया। तो इसको समीकरण 3 मानेंगे, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ये जो है 2x 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 यानी माइनस का 6y और 3 दूना का 6 बराबर 6, ये हो गया, यही है ना, हाँ यही है, ये समीकरण 4 है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस है ना, तो ये तो खत्म हो गया, माइनस ये खत्म हो गया। तो 8 और 6, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 8 6 14y बराबर 20 में से 6 गया यानी 14, है ना, ये भी 14 हो गया। तो y का मान कितना हुआ, 14 बटा का 14 यानी y का मान हम लोग का निकल गया 1, y का मान कितना हुआ 1। तो जब y का मान हम लोग जान गए तो x का मान भी जान ही जाएंगे। तो x का मान निकालते हैं, तो y का मान, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ये हो गया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं, तो 3x, ये हो गया
प्लस का 4y यानी 1 और बराबर का 10, यही है ना। y का मान 1 है तो 1 पुट कर दिए, तो 3x और प्लस का 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस का 4, 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, यानी 3 दूना का 6, x बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से y का मान 1 और x का मान 2 निकल कर आ गया। तो आप लोग देखिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। किसी कारणवश वीडियो को यहीं तक बनाए हैं और आप लोग यहीं तक समझिएगा और समझकर घर पे प्रयास करिएगा। प्रतिस्थापन विधि जो हम लोग विलोपन विधि से सीखे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो आज आप लोग का क्लास अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।